सुप्रभात भैया बहनों। आज मैं आपको गणित विषय पर अध्याय 15 के बारे में अवगत कराने जा रहा हूँ। मुद्रा। मुद्रा क्या है? मुद्रा का अर्थ होता है पैसा। अब पैसा रुपए की क्या जरूरत पड़ती है, आप सभी जानते हो, है नहीं? इसी के बिना हमारे जीवन में कोई चीज़ संभव नहीं है। यानी अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए, हमारी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसकी महत्ता को तो आप सब लोग जानते हैं। तो इसके बारे में मैं अवगत करा देता हूँ। जैसे इसको जानना जरूरी है कि ये क्या है। तो यहाँ पर एक सूत्र है, दो सूत्र है। देखिए यहाँ पर है 100 पैसे के बराबर 1 रुपये होता है। यानी कि जब हमारे पास 100 पैसे होगा तो 1 रुपया होगा। कितने रुपए होगा? 1 रुपया। तो यहाँ पर 100 पैसा है और यहाँ पर 1 रुपया है, तो ये दोनों बराबर है। यहाँ 1 है और यहाँ कितना है? 100 है। पैसे में 100 है और रुपए में 1, तो दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है। यानी कि जब दोनों बराबर है तो ये जो है 1 रुपया जो है, रुपया जो है बड़ी इकाई होता है और पैसे जो है छोटी इकाई होता है। इसी को उल्टे रूप में क्या कह सकते हैं? 1 रुपये के बराबर कितने पैसे होंगे? 100 पैसे होंगे, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसी को बताना है 1 पैसे के बराबर कितना रुपए होगा। जब 100 पैसे के बराबर 1 रुपया होगा तो 1 पैसे के बराबर कितना रुपए होगा, है ना? ये प्राप्त करना है तो उसके बराबर कितना होगा? 0.01 रुपए। ये कैसे प्राप्त हुआ? जब हम 1 पैसे में बदलना है तो 1/100 करके 100 से पैसे 1 पैसे को भाग देंगे तो उत्तर हमारा आएगा 0.01 रुपए। इसमें तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 पैसा के बराबर 0.01 रुपए है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। आई बात समझ में? अब आगे देखिए, सवाल है हमारे पास। मान लीजिए कोई भी संख्या अगर पैसे है, उसको रुपए में बदलना है तो उसका सूत्र हमेशा याद रखना है आपको। 1 पैसे के बराबर जो रुपए दिया गया है 0.01 रुपए, इसको हमेशा याद रखिए। और इसी संख्या से आपको पैसे को रुपए में बदलना है तो इसी संख्या से आपको क्या करना है? गुणा करना है, जिससे आपका पैसा जो है रुपए में प्राप्त हो जाएगा। देखिए 25 पैसे है, जो 25 पैसे के बराबर कितना होता है? रुपए होता है, ये पता नहीं है। तो क्या करेंगे हम? देखिए 25 पैसे के बराबर कितने रुपए? चूंकि 100 पैसे बराबर कितना रुपए? 1 रुपए, है ना? चूंकि 1 पैसे बराबर कितना रुपए? 0.01 रुपए। इसलिए ये इसलिए का चिन्ह है। इसलिए कितने पैसे के बताना है? 25 पैसे के बराबर कितना होगा? 25 पैसे बराबर हो जाएगा। 25 का निकालना है तो 25 का गुणा किससे करेंगे? ये जो 1 पैसे का पता है ना, 0.01 रुपए, 0.01 रुपए। इसी से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब भी हमको पैसे को रुपए में बदलना है तो ये मान को याद रखिए, 1 पैसे का मान 0.01 रुपए। रुपए में बदलने के लिए पैसे को हमेशा 0.01 से गुणा करना है तो आपका उत्तर रुपए में प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए, देखिए यहाँ पर 0 है ना? तो इसका गुणा होगा तो एक बार में तो उतना ही आएगा, है ना? 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, फिर एक अब इधर कुछ नहीं है, 0 का बाहर पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। और ये रुपए लिखा है तो ये इकाई रुपए में बदल गया। दशमलव के बाद 0 है तो वहाँ पर 0 का तात्पर्य है, इस 0 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 0.05 रुपए। यहाँ पर रुपए बड़ा है और पैसा छोटा है। दशमलव के बाद पहली इकाई रुपए होता है और दशमलव के बाद वाली इकाई पैसा होता है। यानी कि 0 रुपए और 25 पैसे, या रुपए की मात्रा बड़ा होता है इसलिए रुपए यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ दोनों इकाई दिया है। तो इसका बराबर 25 पैसे के बराबर 0.25 रुपए होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब लिख दीजिए, तो यहाँ पर मात्रक आ गया 0.25 रुपए। इस तरीके से किसी भी पैसे को रुपए में बदलना होगा तो 0.01 रुपए में से गुणा कीजिए, आपका रुपए में उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा सवाल है, 5 रुपए को पैसे में बदलकर लिखो।
ठीक है। तो चूंकि आपको पता है 1 रुपए के बराबर कितना पैसा होता है, बताया गया है 100 पैसे होता है ना। 1 रुपए के बराबर कितना पैसे होता है, 100 पैसे होता है। इसलिए 5 रुपए के बराबर निकालना है तो यहाँ पर भी गुणा करना है। इसका नियम क्या है, जब हमने छोटी इकाई बड़ी इकाई में बदला रुपए में तो हमने क्या किया, 0.01 रुपए से गुणा किया। लेकिन अगर हमको रुपए को पैसे में बदलना है तो 5 रुपए का बताना है तो क्या करेंगे, 5 का गुणा यहाँ पर 100 पैसे से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा पैसे में उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जब आपको रुपए में गुणा प्राप्त करना है तो 0.01 रुपए से गुणा करना है और पैसे में प्राप्त करना है उत्तर तो आपको 100 पैसे से गुणा करना है, जिससे आपका पैसे में उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिए चलिए गुणा कीजिए। यहाँ पर जीरो का पहाड़ा पढ़ेंगे तो जीरो ही आएगा, जीरो का पहाड़ा जीरो 5 बार तो जीरो ही आएगा, फिर जीरो का पहाड़ा 5 बार तो जीरो आएगा और एक पंचे 5, क्योंकि जीरो का पहाड़ा नहीं होता है इसलिए दो जीरो लगा दिए, एक का पहाड़ा 5 बार तो 5 आ गया और यहाँ पर लिख दीजिए पैसे। इस तरह से 5 रुपए का पैसे बदलना है, यानी कि रुपए को पैसे में बदलना है। हमेशा दिमाग में ये रखना कि 100 से आप पैसे से आप गुणा करना, जिससे आपका पैसे में उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और रुपए में प्राप्त करना है उत्तर तो 0.01 रुपए से गुणा कीजिए। आपका रुपए यानी बड़ी इकाई में बदलने के लिए 0.01 रुपए से गुणा करना है और छोटी इकाई में बदलने के लिए छोटी इकाई यानी कि पैसा होता है और बड़ी इकाई यानी कि रुपए होता है। जब बड़ी इकाई में बदलना है तो 0.01 रुपए से गुणा करना है और छोटी इकाई में बदलना है तो 100 पैसे से गुणा करना है, जिससे आपका उत्तर प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद मैं आपको नीचे लिखे रुपए पैसे को रुपए में बदल कर लिखो, यानी कि यहाँ पर दोनों इकाई दिया हुआ है, रुपए भी दिया है और पैसे दिया है, कुल मिलाकर कितने रुपए बनेगा ये आपको बताना है। तो चलिए मैं हल करके बताता हूँ कैसे बनेगा। 15 रुपये और 15 पैसे का कुल कितना रुपए आएगा, तो यहाँ पर मैं अलग करके लिख देता हूँ, दोनों को जोड़ना है क्योंकि दोनों अलग अलग इकाई है। ये बड़ी इकाई 15 रुपये है और 15 पैसे छोटी इकाई है ना। तो यहाँ पर रुपए ज़्यादा है और पैसे कम है, तो हम इनमें से किसको बदलेंगे, रुपए में बदलना है, बताना है उत्तर। तो ये जो है वो संख्या नहीं बदलेगा क्योंकि ये रुपए और रुपए एक जैसा नाम है, अलग नाम वाले को बदलेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, 15 रुपए को 15 रुपए में ही रख दीजिए। यहाँ पर जीरो इसलिए लगाया दशमलव लगाकर क्योंकि यहाँ पर दोनों इकाई होता है, रुपए भी होता है और पैसे, ऐसा वाला टॉपिक आप पढ़ रहे हो रुपए और पैसे वाला, इसीलिए यहाँ पर मैंने दशमलव के बाद 2 जीरो लगा दिया क्योंकि 1 रुपए के बराबर 100 पैसे होता है, इसलिए दशमलव के बाद कितने अंक होता है, 2 अंक होता है, इसलिए मैं अपने 15 रुपए को इस तरीके से लिख दिया। प्लस अब 15 पैसे, चूंकि आपको ज्ञात है मैंने बताया है कि जब भी आपको रुपए में बदलना है तो क्या करना है, आपको रुपए में बदलने के लिए पैसे को रुपए में बदलना है, यानी बड़ी इकाई में बदलना है। 15 पैसे को बदलना है क्योंकि रुपए में उत्तर ज्ञात करना है ना, इसलिए 15 पैसे को बदलेंगे तो क्या करेंगे, 0.01 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ये तो इधर ऐसे ही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर गुणा कीजिए, चलिए 15 एकम 15 और 15 शून्यम शून्य, 15 शून्यम शून्य, 2 अंक के बाद इसमें दशमलव है ना, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और लिख देंगे रुपए। अब ये इधर दशमलव के बाद 2 जीरो है तो 1 जीरो का कोई मतलब नहीं है, एक ही जीरो काम का है और दशमलव किस तरफ रहता तो 2 जीरो रहता। तो ये दशमलव के पहले वो रुपए है और दशमलव के बाद पैसे है, यानी कि इसको कहेंगे 0.15 रुपए। 15 पैसे के बराबर कितना हुआ, 0.15 रुपए हुआ। अब दोनों एक जैसे नाम वाला बन गया ना, ये पैसे था वो भी बन गया और यहाँ पर रुपए, दोनों एक जैसा नाम हो गया। अब दोनों एक जैसी राशि को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जोड़ना है, 15 रुपए में 0 रुपए और 15 पैसे को जोड़ना है, 15 रुपए को जोड़ना है। तो देखिए ये दशमलव के बाद वाली राशि पैसा है और दशमलव के पहले वाली राशि
रुपए है तो इसको रुपए वाले के नीचे रुपए को और पैसे वाले के नीचे पैसे को लिखकर जोड़ेंगे जी। 5 का 5, 1 का 1 और दशमलव का दशमलव, 5 का 5 और 1 का 1। इस तरह से आपका उत्तर प्राप्त हो गया 15 रुपये 15 पैसे कहेंगे हम। तो यहाँ पर 15.15 रुपये। ठीक है, एक साथ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? 15.15 रुपये। यही आपका क्या है? उत्तर है। अतः आप बता सकते हैं कि 15 रुपये और 75 पैसे के बराबर कितना होगा? उत्तर रुपए में कितना होगा? 15.15 रुपये होगा। यही आपका क्या है? उत्तर है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, उस इकाई को बदलना है जो अलग इकाई में है। जैसे 15 रुपये है वो तो वो उसी में रहेगा, हमको पैसे को बदलना है। ठीक है, यही वीडियो को ध्यान से देखना, समझना और इसी तरीके से दिए गए सवाल को हल करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।